भगवान राम जिस समय देवी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, माता सेबरी के कथनानुसार कि यहाँ से कुछ दूर पर एक ऋषमुख पर्वत है, उस पर सुग्रीव निवास करते हैं और उनके साथ हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप उस दिशा में जाएं, हो सकता है वहाँ से आपको सीता जी का कोई पता चल सके। भगवान राम जब ऋषमुख पर्वत के नज़दीक पहुँचते हैं तो हनुमान जी भेष बदलकर रास्ते में ही आते हैं और हनुमान जी से और राम जी से क्या वार्तालाप होता है। हनुमान जी को देखकर राम जी मन ही मन अपने भक्त को पहचान जाते हैं और हनुमान जी उनकी परीक्षा के लिए उनसे क्या कहते हैं। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर, श्यामल गौर शरीर, कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि को मल पग गामी, कवन बात बन बिचरे हु स्वामी। हनुमान जी कहते हैं कि ये कठिन मार्ग है और आपके पग कोमल हैं। इस वनवासी भेष में क्षत्रियों की तरह कंधे पर धनुष बाण धारण किए हुए आप कौन हैं? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं, या भूले भटके आ निकले। हनुमान जी की बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी उनको अपना सारा पता बतलाते हैं। ये मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं और मैं श्री राम अयोध्या महाराज दशरथ का पुत्र इस समय पिता की वचनों का पालन करने के लिए वन में आया था और धोखे से मेरी पत्नी का हरण हो चुका है। कृपया आप हमें सुग्रीव से मिलने का पता बता दीजिए। हनुमान जी अपने भगवान को पहचानते हैं और उन्हें सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद सुग्रीव जब अपना सारा कथना बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह से मेरे भाई बाल ने बर्ताव किया, तो रामचंद्र जी उसी समय प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव, हम तुम्हारे राजपाट को वापस दिलाएंगे और आपकी पत्नी रोमा को आपसे मिलाएंगे। और जब रामचंद्र जी के कहने पर सुग्रीव युद्ध के लिए बाली को ललकारता है तो बाली से और सुग्रीव से भीषण संग्राम होता है, जिसमें सुग्रीव धराशायी होता है और भारी चोट लगने के बाद राम जी के पास आते हैं और राम जी से सुग्रीव कहते हैं, यदि आपको बाली का वध नहीं करना था तो आप मुझे यहीं पर रहने दिया होता, मुझे उसके पास लात घूसों के लिए
क्यों भेजा? राम जी ने कहा, हे भाई, तुम ऐसा ना सोचो, तुम भाई भाई हो। मैं सोच रहा था कि यदि अब भी तुम दोनों मिल जाओ तो अच्छी बात होगी, और आप दोनों एक रूप एक समान हो। मैं इससे भी धोखा खा रहा था। मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए देख रहा था। अच्छा, फिर से तुम मेरे कहने पर एक बार बाली को जाकर ललकारो, और मैं एक माला देता हूँ। भगवान ने सुग्रीव को एक माला पहनाई ताकि उससे मैं आपको पहचान सकूं कि आप सुग्रीव हो और आपका भाई बाली में भेद पता चले। सुग्रीव जाकर बाली को ललकारता है और बाली आता है। उसी समय भगवान राम पेड़ के आड़ से बाली को तीखे बाण मारते हैं और बाली धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है। और जब यह पता लगता है रानी तारा को, जो कि बाली की पत्नी थी, और उसके पुत्र अंगद को, तो अंगद विलाप करते हुए बाल अवस्था में अपने पिता से क्या कहता है। मित्रों, जिस पिता की छाया उसके बच्चे के सिर से बाल अवस्था में चली जाती है, उस पुत्र का जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। उसके संस्कार बिगड़ जाते हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं रह जाता, उसको बनाने वाला कोई नहीं रह जाता, उसको बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अंगद व्याकुल होकर अपने पिता बाली से क्या कहता है। हे पिता, हुआ क्या आज तुम्हें, क्यों हमको त्यागे जाते हो। हे पिता, हुआ क्या आज तुम्हें, क्यों हमको त्यागे जाते हो। अपने इस अंगद बेटे से क्यों नाता तोड़े जाते हो। अपने इस अंगद बेटे से। अंगद की बातों को सुनकर बाली बहुत अधीर होने लगता है, और फिर आगे अंगद अपने पिता बाली से क्या कहता है। थी बाली अवस्था अभी मेरी, हे पिता, अभी मेरी बाल अवस्था थी बाली अवस्था अभी मेरी, जो उगता हुआ सितारा था, अब भाग्य हमारी फूट गई। बस आपका एक सहारा था, अब भाग्य हमारी फूट गई। अंतिम बात अंगद बाली से क्या कहता है। हे पिता, आप ही बतलाएं, दुनिया में कौन हमारा है इस भाग्यहीन अंगद का। दुनिया में कौन सहारा है इस भाग्यहीन अंगद का। दुनिया में कौन सहारा है।